ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग बेटा जी डिस्कस कर रहे थे फ्रोबेनियस मेथड टू फाइंड अ सीरीज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फ्रोबेनियस मेथड में बेटा जी, फ्रोबेनियस मेथड जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कब हमने अप्लाई करना है। अगर x इक्वल्स टू जीरो, मेरा कौन सा है, x इक्वल्स टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका x इक्वल्स टू जीरो कौन सा पॉइंट आ रहा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो बेटा हम फिर सोल्यूशन सपोज करते थे y इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए नॉट एक्स रेज टू पावर एम प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन ए टू एक्स रेज टू पावर एम प्लस टू अप टू सो वन। ठीक है, और बेटा उसमें फिर हम लोग y y डैश y डबल डैश की वैल्यूज पुट करके वहां से एक जो उसकी लोएस्ट पावर ऑफ x थी उसको इक्वेट करके एक इक्वेशन फाइंड करते थे, दैट इक्वेशन इज अ इंडिसल इक्वेशन। ठीक है, उस इक्वेशन को बेटा हम लोग क्या कहते थे, इक्वेशन, द नेम ऑफ द इक्वेशन इज इंडिसल इक्वेशन। ठीक है, फिर बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, ऑन द वैल्यूज और द रूट्स ऑफ अ इंडिसल इक्वेशन। ठीक है, कि जो बेटा जी हमारी इंडिसल इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं। पहला बेटा जी हमने केस किया था जिसमें जो रूट्स थे, ठीक है, जिसमें बेटा जी जो हमने रूट फाइंड किए थे वो क्या आ रहे थे, डिस्टिंक्ट बट डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। ठीक है, दो रूट फाइंड किए थे, वो रूट क्या थे हमारे, डिस्टिंक्ट, बट बेटा उनमें जो डिफरेंस था वो किसी इंटीजर नंबर का नहीं था। उसके बाद बेटा जी हमने डिस्कस किया था कि रूट कैसे हैं, अगर रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स, उस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके फिर क्या लिखते थे, उसका सोल्यूशन। ठीक है, आज बेटा जी हम नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे इसकी, आ, हमने थर्ड करनी। हाँ जी बेटा, यस, किसी ने कुछ पूछना है बेटा? ओके, नहीं बेटा, बेटा ये हमने कल न्यूमेरिकल डिस्कस किया था जिसमें रूट्स थे इक्वल, फिर हमने रूल डिस्कस किया था। बेटा आज हमने इसका थर्ड रूल करना है, व्हेन द रूट्स आर डिस्टिंक्ट डिफर बाय एन इंटीजर एंड मेकिंग अ कोएफिशिएंट ऑफ y इनफाइनाइट। ठीक है, बेटा इसमें जो m की आपके पास वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, दोनों डिफरेंट। ठीक है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 सब, बट बेटा क्या होगा, उनमें जो डिफरेंस है वो इंटीजर होगा। मींस जैसे डिफरेंस फाइंड करो, एक वैल्यू आ गई m की आपके पास 3, लेट अस सपोज बेटा कि हमने जब m की वैल्यूज डिस्कस की, एक m की वैल्यू आ गई 3, दूसरी m की वैल्यू है मेरे पास 5। जब बेटा इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज यूर, वहां पे लिखा है कि हमने क्या कंसीडर करना है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 आपका कितना आ गया 5, m2 कितना आ गया 3, तो बेटा जब आप इनका डिफरेंस फाइंड करोगे दैट इज द 2। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, बट बेटा इसमें क्या है कि इन दिस केस सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y बिकम इनफाइनाइट। y का बेटा जी कोई ना कोई कोएफिशिएंट जब आप सोल्यूशन में लिखोगे m इक्वल्स टू m2, तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, मींस आंसर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इस केस में बेटा जी फिर हमने ए नॉट को किसके साथ रिप्लेस कर देना है, ए नॉट हमारा कांस्टेंट है, उसको रिप्लेस कर देना है हमने बाय बी नॉट एम माइनस m2 के साथ। ठीक है, और कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, c1 y एट m1 प्लस c2 करली y अपॉन करली y अपॉन करली m एट m2। ठीक है, ठीक है, सो बेटा y एट द m1 प्लस c2 करली y अपॉन करली m एट द m2। बेटा हमने देखो इसमें क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू, ठीक है,
तो बेटा ये कैसे होगा, C1 y एट m1 प्लस C2 करली y अपॉन करली m एट m2। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट इनफाइनाइट आएगा तो ये मेथड अप्लाई करना है। बेटा हम करते हैं एग्जांपल से, एग्जांपल से आपको ज्यादा इजीली क्लियर होगा। ठीक है, कब यूज करना है, पहले तो बेटा जी ये हमारा क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, फ्रोबेनियस मेथड लगेगा। फ्रोबेनियस मेथड में बेटा m की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर। तो बेटा उस इंटीजर वैल्यूज में से जब हम एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा होगा, इनफाइनाइट। उस इन्फिनिटी को रिमूव करने के लिए जिसमें बेटा जी इनफाइनाइट आ रहा होगा, हमने उसमें ए नॉट को किसके साथ रिप्लेस कर देना है, बी एम माइनस एम नॉट, और इस फॉर्मूले की हेल्प से देखना है सोल्यूशन। तो बेटा चेक करो, ये जो हमारी इक्वेशन है बेटा, पहले तो आप लोगों को उस दिन मैंने थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताई थी, उसमें एक इक्वेशन थी बेसल इक्वेशन। ये बेटा जी हमारी बेसल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व। सो बेटा अगर देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, विद द एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब बेटा इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दिस इज अ 1 बाय एक्स। सो आपके p की वैल्यू पी एक्स कितना आ गया, 1 बाय एक्स, एंड क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगी 1 माइनस 4 का एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर आप चेक करोगे एट एक्स इक्वल्स टू 0, पी एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली पता चल रहा है बेटा जी, एट एक्स इक्वल्स टू 0 द डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, उस px का भी नहीं कर रहा, qx का भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब बेटा px का डेरिवेटिव करेंगे ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे बेटा जब मैं x को 0 पुट करूंगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट मीन्स px एंड qx आर नॉट एनालिटिक। तो हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, सिंगुलर पॉइंट। उसके बाद बेटा जी हमने चेक करना है कि ये जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि इररेगुलर, ओके, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि इरेगुलर सिंगुलर। बेटा जी रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, हमें पता है हम क्या चेक करते हैं, x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स। ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ये दोनों हमने चेक किए। तो बेटा ये जो हमारे नए फंक्शन आए हैं वो कितना आ गया, एक 1 आ गया और दूसरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा इनका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये नए फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। ठीक है, तो जो मेरा पॉइंट है वो कौन सा आ गया, पॉइंट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पहले तो बेटा आपको यही अगर नहीं पता चल रहा कि पॉइंट कैसा है, देन इट इज सो मच डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जी सोल्यूशन ले लिया जो हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया। उसके बाद बेटा जी ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी इनटू अ गिवन इक्वेशन। चेक करो जी हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ गई, प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा कॉफिशिएंट इक्वेट करने हैं, फॉर इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट देखो जो लोएस्ट टर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा x की पावर यहाँ पे कितनी रह जाएगी, m। यहाँ पे भी जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x की लोएस्ट पावर कितनी रह जाएगी मेरे पास, m। यहाँ पे बेटा x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या आ जाएगी, x रेज टू पावर m प्लस 2। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी रहेगी, m x रेज टू पावर m ही। तो बेटा जी हमारी जो लोएस्ट पावर ऑफ x है वो कितनी है, m। तो हम कोफिशिएंट ऑफ m को किसके इक्वल करेंगे, 0। यहां से देखो कितनी वैल्यू आ रही है, m इंटू एम माइनस 1। यहां से वैल्यू कितनी है रहेगी, प्लस m इंटू ए नॉट में नहीं लिख रही, वो मैं बाहर लिख लूंगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, -4
इज इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। एक वैल्यू m की कितनी आ गई है, +2। दूसरी वैल्यू है जो वो कितनी आ गई है, वैल्यू ऑफ m इज -2। ठीक है, तो बेटा दो, अब देखो इंडिसल इक्वेशन से जब हमने m की वैल्यूज फाइंड की हैं, वी फाइंड द टू वैल्यूज फॉर m। एक कितनी है, +2, दूसरी कितनी है, -2। वैल्यूज आर डिफरेंट बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ठीक है, तो m1 मैं लेती हूँ 2, m2 कितना लेती हूँ मैं, -2। वैल्यूज दोनों क्या है, डिफरेंट, बट बेटा इनमें डिफरेंस भी किसका है, इंटीजर का, क्योंकि अगर मैं m1 माइनस m2 फाइंड कर रही हूँ तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है, इंटीजर। अब बेटा यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने पहले तो कॉफिशिएंट x रेज टू पावर m के किए थे, अब m+1 के करेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m+1 किया तो बेटा जी मेरे पास देखो ये सारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इंटू ए वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा देखो इनके इसके मैं फैक्टर फाइंड करूंगी बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो फैक्टर क्या आ रहे हैं, m+3 m-1। इसका मीनिंग है बेटा यहाँ तो मेरा ये वाला फैक्टर 0 है, आइदर दिस फैक्टर 0 और दिस फैक्टर इज 0। इन तीनों में से बेटा हमारा एक फैक्टर 0 है। बट बेटा फर्स्ट फैक्टर अगर 0 होता है तो m की वैल्यू कितनी आती है, -3। दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर सेकंड फैक्टर 0 करूंगी तो m की वैल्यू कितनी है, और ये 1, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो इसका मीनिंग है कौन सी टर्म 0 है मेरी, माई a1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m+2 करेंगे, तो बेटा वहां से वैल्यू आ गई हमारे पास a2 की। ऐसे ही बेटा आप लोगों ने आगे इसको सॉल्व करना है, कॉफिशिएंट इक्वेट करने हैं x रेज टू पावर उसके किए हमने। ठीक है, x रेज टू पावर बेटा m+2 के किए। ओके, तो बेटा जी x रेज टू पावर जब हमने m+2 के किए तो वो कितने आ गया, a2 इज इक्वल टू -a0m/m+4। ठीक है, सो उसके बाद बेटा जी a3 आ गया 0। कॉफिशिएंट इक्वेट करके देख लेना, ये नहीं पॉसिबल। देखो ना यहाँ पे बेटा जी जब हमने x रेज टू पावर m+3 के कॉफिशिएंट इक्वेट करने हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, बट a1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, द वैल्यू फॉर a1 इज 0। a1 की वैल्यू 0 है, तो बेटा ये टर्म 0 नहीं हो सकती, ये 0 नहीं हो सकती, दोनों 0 ओवर m+1 m+5। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, माई आंसर इज इक्वल टू 0। तो a3 की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट कोएफिशिएंट इक्वेट करके आप लोग निकालोगे किसकी वैल्यू, a4। ठीक है, अब बेटा यहाँ से आप जनरलाइज करो a1 0 a3 0, तो सिमिलरली अगर मैं रिजल्ट जनरलाइज करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर ईच एंड एवरी ऑड वैल्यू कोएफिशिएंट कितने आ जाएंगे, दैट आर इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा अगर हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे a2 a4 a6 को, ठीक है, a2 a4 को, और बेटा वहां से आप किसकी वैल्यू जनरलाइज्ड करोगे, a6 और a8 की। अगर बेटा आपने चेक किया होगा तो जो आपका a2 था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, a2 की वैल्यू क्या थी, -a0/m/m+4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, a0 m+2 m+4 m+6। तो बेटा a6 की वैल्यू में नेगेटिव, देखो एक बार पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी बार नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उसमें, उसमें क्या आ जाएगा, -a0 m+2 m+4 का स्क्वायर m+6 m+8। अब बेटा जब आप लोग चेक करोगे ये सारी वैल्यूज आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, पुट कर दी बेटा, जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास ऐसा आ गया। अब बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे m की दो वैल्यूज थी, वन वैल्यू फॉर m इज अ 2 एंड अनदर वैल्यू फॉर m इज अ -2। ठीक है, एक बेटा जी हमारी m की वैल्यू कितनी थी, +2, और दूसरी कितनी थी, -2। ठीक है,
अब बेटा यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे सोल्यूशन में जो हमने सोल्यूशन लिखा है, बेटा मैं m की वैल्यू -2 पुट करती हूँ तो मेरा y का आंसर क्या आ रहा है? अगर बेटा मैं यहाँ पे m इक्वल्स टू -2 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये टर्म क्या आ जाएगी? बोलो। x रेज टू पावर 4 m प्लस 2 m प्लस 4 m प्लस 6। तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा? शाबाश। 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। हाँ, डिनोमिनेटर तो इनफाइनाइट ही हो गया बेटा। डिनोमिनेटर में 0 का यस मैम। मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस केस में हमारा बेटा जी कोफिशिएंट क्या आ रहा है? अब इनफाइनाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m की बेटा एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0। दैट मीन्स कि बेटा अगर 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग है अब हमें पवन, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? ठीक है, सॉरी मैम, गलती से हो गया। ओके। तो बेटा अब क्योंकि हमारा कोफिशिएंट इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, तो m इक्वल टू 2 पे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। m इक्वल टू 2 पे आपने सिंपली जो आपने सोल्यूशन फाइंड किया है यहाँ पे बेटा m की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? 2। ठीक है, क्योंकि m इक्वल टू 2 पे बेटा जी कोई भी हमारा कोफिशिएंट इनफाइनाइट नहीं आ रहा। जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इनफाइनाइट आ रहा है दैट वैल्यू इज अ -2। ठीक है, तो बेटा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे कि हमने आर्टिकल में लिखा था ए नॉट को हमने किसके साथ रिप्लेस कर देना है? बी नॉट m माइनस ऑफ अ दैट वैल्यू। ठीक है, तो बेटा वो वैल्यू मेरी कितनी थी? -2। क्या आ जाएगा? बी नॉट m प्लस 2। ठीक है, अब बेटा इसमें जो आपका ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है बेटा वहां पे आप लोगों ने ए नॉट की वैल्यू को क्या लिखना है? बी नॉट एम प्लस 2। ठीक है, और बेटा बी नॉट एम प्लस 2 फिर m प्लस 2 अंदर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में m प्लस 2 था वो मेरा क्या हो गया? कैंसल आउट। आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ बेटा ए नॉट की वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस किया है? बी नॉट इंटू एम प्लस 2 के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब बेटा इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम। बेटा ये डेरिवेटिव वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले बी नॉट एक्स रेज टू पावर एम का डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एम लॉग एक्स, ये बेटा सारी टर्म एज इट इज आ गई। उसके बाद बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? जो फिर b इंटू एक्स नॉट रेज टू पावर इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड कर लेना और चेक कर लेना बेटा इस टाइप का इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, फिर बेटा आफ्टर फाइंडिंग ए डेरिवेटिव m को आप लोगों ने क्या पुट कर देना है? -2। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका किसके इक्वल आ जाएगा? c1y1 प्लस c2y2। सो c1 इंटू y1। ठीक है बेटा, यहाँ पे c1 इंटू y1 में कौन सा कॉफिशिएंट आ रहा था? अगर आप चेक करोगे a नॉट इंटू एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर 2 इंटू 6x, ये सारी टर्म लिखी हुई है, प्लस b नॉट इंटू m की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? माइनस ऑफ द 2। ठीक है, ये सारी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। दैट इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। बेटा दिस न्यूमेरिकल इज अ वेरी वेरी लेंथी न्यूमेरिकल। अगर बेटा देखो इसीलिए इसको आपको बोर्ड पे बेटा मैंने नहीं लिखा क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इतना बोर्ड पे लिख पाए। ठीक है, पहले बेटा जी ये जो हमारा आपने यही कंसेप्ट याद रखना है कि ये कब यूज होगा? अगर वैल्यूज ऑफ m क्या है? वैल्यूज ऑफ m क्या है? शाबाश बताओ बेटा, कब ये मेथड अप्लाई होगा? चलो थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसके रिगार्डिंग। कब ये अप्लाई होगा बेटा? मैम m की वैल्यू का डिफरेंस इंटीजर होगा जो। जब m की वैल्यूज क्या होंगी? डिफरेंट, और बेटा उनमें डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर। और बेटा इसमें हमने कोई खास बात ऐड की है? इसमें और क्या मैम होता जब है? उससे मैम पुट करने के बाद इनफाइनाइट आ जाएगी वैल्यू। हाँ, इनफाइनाइट टर्म आ जाएगी। वेरी गुड। अरुण स्विच ऑन योर माइक बेटा।
यस मैम। हाँ अरुण बेटा, अगर एक टर्म इनफाइनाइट आ गई तो फिर हमने क्या करना है? कैसे कोफिशिएंट? बोलो बोलो। शाबाश बेटा। मैम वाई को रिप्लेस कर देना। वाई को किसके साथ? वाई को रिप्लेस करना है बेटा? आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है किसको रिप्लेस करना है? नेहा? मैम ए नॉट को रिप्लेस कर देना। हाँ, ए नॉट को रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट क्यों की है? क्योंकि वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट था, वेरी वेल डन। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा, इसमें जैसे m इक्वल टू -2 के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट था, फिर रिप्लेस किया और फिर फाइंड किया है हम लोगों ने डेरिवेटिव। बेटा ये डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना इज अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि हर एक के ऊपर u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा। सो बेटा इसकी रिटर्न प्रैक्टिस तो मस्ट है, अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब बेटा जी उसके साथ व्हेन, अब जो केस नंबर 4 है, ठीक है, केस नंबर 4 क्या है मेरे पास? when the roots are distinct, differ by an integer, making one or more coefficient indeterminate। ठीक है बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है, दैट मीन्स 0/0 आ रहा है जब हम पुट कर रहे हैं, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी आ रहा है, 0 रेज टू पावर 0 आ रहा है। बेटा ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो बेटा जी अब हमारे पास क्या है कि वैल्यूज m की क्या है? डिस्टिंक्ट, डिफर बाय एन इंटीजर है, बट एक कोफिशिएंट क्या कौन सा आ रहा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो बेटा उसके लिए हम लोगों ने m इक्वल कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय रिप्लेसिंग m इक्वल y टू देन कंटेनिंग द आर्बिट्रेटिव। ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। ठीक है, लेट अस सपोज, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब बेटा ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है। पहले तो अब मैंने ये नहीं बताना कि इसमें x इक्वल टू 0 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं। ये बताओ बेटा, इक्वेशन को देख के आपको पता चल रहा है कि ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं? बताओ बेटा, पता चल रहा है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं? डिफरेंशियल इक्वेशन देखो। हम्म, यस मैम। है ना? तो बेटा देखो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब आपको ये तो देखना, तो सोल्यूशन ले लिया हमने। y इज इक्वल टू a नॉट x रेज टू पावर m, a1 x रेज टू पावर m प्लस 1, a2 x रेज टू पावर m प्लस 2, a प्लस x, वो सारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, फिर यहाँ पे पुट कर दिया। बेटा लोएस्ट कॉफिशिएंट अगर आप यहाँ से देखोगे, बेटा देखो यहाँ पे x है, वो x रेज टू पावर m माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या आ जाएगी? x रेज टू पावर m माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे x रेज टू पावर m माइनस 1 है, यहाँ पे क्या बन जाएगी? x रेज टू पावर m प्लस 1। तो बेटा लोएस्ट डिग्री टर्म क्या आ गई? x रेज टू पावर m माइनस 1। उसको हम लोगों ने कंपेयर किए हैं बेटा जी यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m माइनस 1, तो वो क्या आ गया? m माइनस 1। बेटा यहाँ से दो वैल्यूज फाइंड होगी, एक m की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और स्टूडेंट्स मेरे पास सेकंड m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। वन वैल्यू इज 0, सेकंड वैल्यू इज -1। बेटा आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m हम पुट करते हैं इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ वहां से ये रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए बेटा m की वैल्यू क्या है? द वैल्यूज फॉर m आर 0 एंड -1।
यहाँ से बेटा 3 फैक्टर 0 है, या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये तो नहीं हो सकता क्योंकि m की वैल्यू -2 नहीं। अब बेटा m प्लस 1 इंटू a1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से a1 की वैल्यू निकालूं, वो क्या रही है 0 ओवर m प्लस 1। बट बेटा m प्लस 1 इज ऑलरेडी इक्वल्स टू 0, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई मेरी 0/0 फॉर्म। ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, चेक कीजिए बेटा, जब हमने x रेज टू पावर m के कोफिशिएंट इक्वेट किए हैं, m प्लस 1 m प्लस 2 इंटू a1 0 आ रहा है, तो a1 की वैल्यू m प्लस 2 तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 इज इक्वल्स टू 0 ओवर m प्लस 1। बट m प्लस 1 भी मेरा कितना है, m प्लस 1 कितना है, m प्लस 1 कितना है 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। ठीक है, कौन सी बेटा जी हमारी फॉर्म बन चुकी है 0/0 फॉर्म। सो बेटा जी आप इसको क्या बोल सकते हो, क्योंकि a1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ से 0/0, तो a1 क्या आ रहा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का वो आ गया। ठीक है, अब बेटा क्योंकि जब हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं उसमें दो कांस्टेंट्स होते हैं ऑलवेज। ठीक है, अगर बेटा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसमें दो ही कांस्टेंट होते हैं। सो बेटा अब जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, एक a0 और एक कौन सा आएगा a1। ठीक है, एक बेटा कौन सा कांस्टेंट आएगा a0 और दूसरा कौन सा आएगा a1। ये क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पे पता चल गया बेटा a1 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे आ रहा है। अगर बेटा इसमें कोई डाउट है तो डिस्कस करो, आगे तो हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। a1 कैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा है, शाबाश। a1 की वैल्यू इनडिटर्मिनेंट क्यों है ये पता चला बेटा आप लोगों को। यस मैम। बाकी पवन, पवन नेहा चल बता बेटा a1 इनडिटर्मिनेंट कैसे आया था। मैम a1 को जब हमने इक्वल टू m+1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड लेके गए नीचे डिवाइड हो गया, फिर m+1 की वैल्यू ना वो 0 है, हाँ तो 0/0 फॉर्म बन गई। फॉर्म। हाँ वेरी गुड बेटा। सो बेटा अब देखो इस फिर अगर इनडिटर्मिनेंट बनना है तो हमने लिख दिया था कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें दो कांस्टेंट आ जाएंगे, अब a1 एंड a0। इसके आगे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो बेटा अब कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m प्लस 1 के इक्वेट कर लो, a2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोफिशिएंट तो हमें इक्वेट करने पड़ेंगे। उसके बाद बेटा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m प्लस 2 के कर लो। तो अब देखो a1 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कहीं पे बेटा यहाँ पे अब हमारे पास जैसे प्रीवियस जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं वहां पे दो ही वेरिएबल आते थे, एक a0 और दूसरा a0 ही आता था, यहाँ पे एक a0 भी आएगा साथ में a1 भी आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद a0 a1 a4 फाइंड किया, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, आपने आगे कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं तो कर सकते हो। ठीक है, और बेटा जी अदरवाइज हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेटा ये जो आप कोफिशिएंट इक्वेट कर ले उसको जनरलाइज्ड कर लो। ठीक है, देखो ना यहाँ पे क्या आ रहा है m+3 m+4 m+2 m+3 m+3 m+4 m+2 m+3 m+4 m+5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा m+3 m+4 m+5 m+6। उसके बाद बेटा ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करनी है, इनटू द जो आपके पास y इज इक्वल्स टू वैल्यू थी a0 x रेज टू पावर m, वो सारे यहाँ से बेटा देखो a0 वाली टर्म आ रही है, a1 वाली, फिर a0 वाली टर्म सेपरेट कर दी। यहाँ पे इस टर्म में हमारे पास a0 था और यहाँ पे a0 था, यहाँ पे a0 था, वो सेपरेट कर दी। a1 वाली टर्म हम लोगों ने क्या कर दी है सेपरेट। ठीक है, a1 यहाँ पे a1 प्रेजेंट था, यहाँ पे a1 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे a1 प्रेजेंट था। ठीक है, तो बेटा फिर m की वैल्यू कितनी पुट कर दी है हमने -1 y एट
m इक्वल्स टू -1 पुट कर दिया। अब बेटा इसको कैसे लिखा है उन्होंने, सो फॉर राइटिंग दिस, ठीक है, कैसे लिखा है बेटा, एक मिनट, y, ये अब बेटा अगर आप देखोगे ये क्या बन रहा है मेरे पास, ये कैसी सीरीज बन रही है, जस्ट अ मिनट बेटा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बेटा सिमिलरली ये किसकी सीरीज होती है, दिस इज फॉर अ कॉस एक्स। अगर मेरे पास x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल हो प्लस एक्स रेज टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल हो, वो कौन सी सीरीज बन रही होती है, साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स। अब बेटा कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा हमारा वो कितना होगा, देन द कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y एट m1, इसको हम लोगों ने क्या लिख देना है, कंप्लीट सोल्यूशन। सो बेटा ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं बेटा आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको बेटा देखने में ही लगेगा कि दिस इज अ वेरी वेरी सिंपलेस्ट वे, ठीक है, कोफिशिएंट ही कंपेयर करने हैं, बट कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट इज अ वेरी वेरी बिग टास्क। बेटा देखो जैसे ये टर्म आपको डिस्प्ले हो रही है, इसमें आपने m को पुट करना है, ठीक है, m को क्या पुट करना था, -1, बेटा -1 + 2 -1 + 3 यहाँ पे पुट करना है। कितनी बड़ी टर्म को आप लोगों ने एक टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो बेटा उसके लिए आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल्स एक बेटा जब भी फ्रोबेनियस मेथड जहां आप लोगों ने पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है, अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, तो बेटा कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, पहले तो जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है उसको देखो कि वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। बेटा सिंगुलर पॉइंट की आगे फर्दर दो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं, एक तो क्या हो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या क्या होगा इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो बेटा जब भी आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो आप तब भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, फॉर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट आप लोग सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाओगे, ठीक है। उस केस में आपने डायरेक्टली लिख देना देयर इज अ नो सोल्यूशन, ठीक है। फिर बेटा आप लोगों ने इसको केस वाइज याद रखना है, कैसे याद रखना है, पहला केस हमारा क्या था कि वैल्यूज ऑफ m क्या थी, डिफरेंट बट डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, दूसरे में वैल्यूज क्या आ गई थी, इक्वल, ठीक है। तीसरे में बेटा जी वैल्यूज देखो इंटीजर थी, उनका डिफरेंस भी इंटीजर था, साथ में क्या हो रहा था, एक कोफिशिएंट इन्फिनिटी बन रहा था, ठीक है, एक कोफिशिएंट क्या बन रहा था, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने फोर्थ केस किया जिसमें एक कोफिशिएंट हमारा क्या बन रहा है, इनटू द इनडिटरमिनेट फॉर्म में आर, ठीक है। तो बेटा ऐसे आप लोगों ने इसको कोई हवा बना के नहीं करना है विद द प्रैक्टिस, ठीक है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके बेटा जी इसको आप लोगों ने करना है, ठीक है।